नमस्कार मित्रों, मैं मान सर आपका उद्देश्य क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो कि उद्देश्य क्लासेस पर अब कक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं। तो आप लोग अपने घरों में रहिए, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए और अपने घरों में बैठ कर के पढ़ाई करिए। उद्देश्य क्लासेस आपको क्लास वीडियो के माध्यम से क्लास मुहैया करा रहा है, तो आप लोग लाभान्वित होइए। मैं मान सर आप लोगों को उद्देश्य क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर सीटेट के बारे में बताऊंगा, सीटेट पढ़ाऊंगा। तो मित्रों, हम लोग स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में, ये इंट्रो की वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे सीटेट को पढ़ेंगे, कैसे अच्छा मार्क्स प्राप्त करेंगे और मैं कैसे चीज़ों को बताने वाला हूं या मेरी कक्षाएं कैसे कैसे करके चलेंगी। तो मित्रों, शुरू किया जाए। सीटेट 2020 जुलाई। देखिए मित्रों, 5 जुलाई को एग्ज़ाम होना है। अभी एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा इस पे हम लोग बात नहीं करते हैं। हम लोग बात करते हैं सीटेट हम लोग कैसे पढ़ेंगे। मित्रों, सीटेट में आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। मित्रों, पेपर फर्स्ट होता है आपका प्राइमरी के लिए, प्राइमरी यानी 1 to 5, और पेपर सेकंड आपका होता है जूनियर के लिए यानी 6 to 8 के लिए। देखिए मित्रों, 3 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, सीडीपी, संस्कृत और आपका हिंदी, जो इन दोनों पेपर में कॉमन होते हैं। अब चेंज कौन सा होता है? पेपर फर्स्ट सबके लिए सेम होता है। पेपर फर्स्ट में देखिए, पेपर फर्स्ट सबके लिए होता है। इसमें 5 सब्जेक्ट जो आपके पूछे जाते हैं। पहले नंबर पे आपका हो गया सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी। इसके बाद दूसरे नंबर पे आपका हो गया मैथ, गणित। तीसरे नंबर पे आपका हो गया ईवीएस, इन्वायरमेंटल स्टडीज। चौथे नंबर पे आपका हो गया संस्कृत। संस्कृत। और 5वें नंबर पे आपका हो गया हिंदी। तो मित्रों, ये 5 सब्जेक्ट पेपर फर्स्ट में पूछे जाते हैं। पेपर सेकंड में अब हम लोग बात कर लेते हैं कि पेपर सेकंड में क्या होता है। अब देखिए मित्रों, पेपर सेकंड की हम लोग बात करते हैं। पेपर सेकंड में आपका सीडीपी तो रहेगा। इसके बाद अब देखिए 60 प्रश्न। अगर आप सोशल के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए 60 प्रश्न जो आएगा उस सोशल से आएगा, यानी आपका सोशल से जो 60 प्रश्न आना है उसमें आपका जियोग्राफी शामिल रहेगा, हिस्ट्री शामिल रहेगा और पॉलिटिकल साइंस शामिल रहेगा। और उसी पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री और आपका जियोग्राफी, इन सब में मिला करके, चूंकि आपका अर्थशास्त्र अलग नहीं किया गया है तो अर्थशास्त्र इन सब में मिला करके रहता है, ठीक ना। तो ये आपके सोशल साइंस के हो गए, सोशल साइंस। ये 60 प्रश्न आपके हो गए। इसके बाद अगर आप साइंस के हैं तो आपका यहाँ से साइंस प्लस मैथ, ये आपका 60 प्रश्न। अब देखिए, जो सोशल के बच्चे हैं वो सोशल साइंस का 60 प्रश्न करेंगे, जो साइंस के बच्चे हैं वो साइंस प्लस मैथ यानी 60 प्रश्न इसका करेंगे। इसके बाद आपका आएगा हिंदी, और इसके बाद आपका आएगा संस्कृत। संस्कृत। अब देखिए,
30 प्रश्न आपका यहाँ से, 60 आपका यहाँ से, 90 हो गया, 30 प्रश्न आपका यहाँ से 120 और 30 प्रश्न आपका यहाँ से 150 आपका हो गया। ऐसे इसमें 30 प्रश्न आपका यहाँ से होगा सीडपी से पेपर फर्स्ट में, और 30 प्रश्न आपका मैथ से होगा, 30 प्रश्न ईवीएस से होगा, 30 आपका संस्कृत से, 30 आपका हिंदी से। तो पांचों सब्जेक्ट इधर ये जो है आपका, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हो चाहे सोशल के स्टूडेंट हो, सबके लिए पेपर फर्स्ट जो है सेम होता है। तो प्यारे बच्चों, जो मित्रों, आप ये देखिए कि इसमें आपका कॉमन कौन कौन सा होता है। सीडपी आपका कॉमन हो जाएगा, क्योंकि सीडपी आप पेपर सेकंड में भी देख रहे हैं। इसके बाद संस्कृत पेपर सेकंड में भी आप देख रहे हैं, हिंदी पेपर सेकंड में भी आप देख रहे हैं। तो ये आपके कॉमन हो गए। अब देखिए, इसमें अगर आप सोशल के हों या साइंस के हों, आपको मैथ पढ़ना जरूरी होगा कक्षा 1 से 5 तक के लिए, और ईवीएस भी सबके लिए है। अब देखिए, अब मैं कैसे आपको इन सबको करवाऊंगा और आसानी से आप कैसे चीज़ों को कर पाएंगे वीडियो पर। तो मित्रों, हम लोग देखते हैं पेपर फर्स्ट में। देखिए सीडीपी में यहाँ से 30 प्रश्न आपके आएंगे, 30 प्रश्न यहाँ से आपके रहेंगे। देखिए मित्रों, 30 प्रश्न में आपका जो 15 प्रश्न रहेगा वो थियरी से रहेगा। अब देखिए, और 15 प्रश्न थियरी से, इसकी थियरी में आपको केवल 4 बाल मनोवैज्ञानिक पढ़ना है मित्रों। पहला आप पढ़ लीजिए जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इसके बाद लेवाइगोस्की, इसके बाद आपका पढ़ना है कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत, और आपको फिर पढ़ना है इसके बाद एक और लेवाइगोस्की हो गया, कोहलबर्ग हो गया और जीन पियाजे हो गया, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत। तो 4 थियरी अगर आप पढ़ेंगे तो आपका लगभग 15 प्रश्न यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अगर 1-2 प्रश्न और अन्यत्र जो आते हैं उसको मैं बता दूंगा। अब देखिए मित्रों, इसके बाद पेडागोजी, जिसे आप शिक्षण शास्त्र कहते हैं, ठीक ना। शिक्षण शास्त्र से आपका जो 15 प्रश्न आता है, देखिए सभी प्रश्न आपके हूबहू एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। अगर कोई कहे कि आपसे पेडागोजी का प्रश्न जो बनता है पूछा जाता है शिक्षण शास्त्र का, वो एनसीईआरटी से नहीं होता है, तो आप विश्वास ना करिएगा, क्योंकि मैं एक एक चीज़ दिखाता चलता हूँ क्लास में, ठीक ना। तो यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, आप बिलीव करिए, जो बच्चे क्लास लिए वो जानते हैं कि कैसे कैसे मैं एक एक चीज़, एक एक प्रश्न को आपको दिखाता चलूँगा, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए और आप गलत चीज़ों को न पढ़ें। सीटेट क्रैक करना बहुत ही आसान होता है। अब देखते हैं हम लोग जो पेडागोजी के 15 प्रश्न होते हैं, इस 15 प्रश्न को करवाने के लिए मैं ट्रिक टेक्निक का उपयोग करता हूँ। पहले तो मैं दिखाता चलूँगा, पहले तो मैं आपको डिस्क्रिप्टिव बताता चलूँगा, इसके बाद ट्रिक टेक्निक का प्रयोग इसलिए करते हैं, कितने बड़े बड़े ऑप्शंस होते हैं मित्रों ना, अगर आप उसको ज़्यादा देर तक पढ़ेंगे तो आपका दिमाग खराब होने लगेगा। लेकिन जिस ट्रिक टेक्निक का मैं प्रयोग करता हूँ उससे क्या होगा कि आपका सरदर्द कम हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से जो मेन आंसर है उसको आप पकड़ पाएंगे, ठीक ना। तो इसको मैं ट्रिक टेक्निक से करूँगा आपका, यानी ट्रिक और विथ कॉन्सेप्ट दोनों चीज़ें इसमें आपकी चलेंगी, ताकि आपको ये ना लगे, ट्रिक प्लस कॉन्सेप्ट दोनों चीजें रहेंगी। अब देखिए ईबीएस में भी आपके 30 प्रश्न, और इस 30 प्रश्न में आपका थियरी से 15 प्रश्न। जो ईबीएस आपका होता है मित्रों 3, 4, 5 की एनसीईआरटी और पेडागोजी। देखिए क्लास 3, 4, 5, देखिए पेडागोजी भी इसी में से रहता है। 2 शब्द शिक्षकों एवं अभिभावकों से जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि पेडागोजी भी यहीं से रहता है, लेकिन कोई बताता नहीं है। मैं आपको बताता भी चलूँगा, दिखाता भी चलूँगा, और इस पेडागोजी को आपको ट्रिक से भी करवाता चलूँगा, ठीक ना। तो ये 15 प्रश्न आपका और ये 15 प्रश्न, तो यहाँ ये आपका 15 हो गया और ये भी आपका 15 हो गया।
ये 15 प्रश्न आपका ट्रिक टेक्निक से होगा। देखिए मित्रों, अगर आप अपने आप से पढ़ रहे हैं तो ईवीएस के लिए 30 प्रश्नों के लिए 30 में आपको 29 नहीं होना है, 30 में 30 मिलेगा। 3, 4, 5 की एनसीईआरटी पढ़िएगा, 3, 4, 5 की एनसीईआरटी ही पढ़िएगा। आगे चलिए हम लोग बात करते हैं अब हिंदी में जो 15 प्रश्न मित्रों आता है वो पैसेज से आता है। पैसेज 15 प्रश्न, और फिर और जो आपका 15 प्रश्न आता है ये आता है पेडागोजी से। आराम से मित्रों ट्रिक से हो जाता है, बहुत अच्छे से होता है, ये भी आपका ट्रिक से हो जाएगा। अब इसके बाद संस्कृत की हम लोग बात करते हैं। देखिए मित्रों, अभी तक संस्कृत के लिए जो कोड दिया है सीबीएसई ने वो 16 नंबर का कोड दिया है, 16 नंबर का कोड दिया है। यानी जब आप वहाँ ऑप्शंस में भरते हैं, फिलअप करते हैं परीक्षा हाल में, तो वहाँ 16 नंबर का कोडिंग इसकी है संस्कृत के लिए। लेकिन अभी देखिए क्या आपको संदेश मिलेगा कि एडमिट कार्ड में कौन सी कोडिंग है संस्कृत के लिए। फिलहाल अभी तक जितनी बार हुआ है उसमें 16 नंबर की कोडिंग होती थी। 30 प्रश्न बनते हैं मित्रों इसमें। 15 प्रश्न आपका पैसेज से रहेगा और 15 प्रश्न आपका शिक्षण से रहेगा, यानी पेडागोजी से रहेगा। इन 15 प्रश्नों को मैं ट्रिक टेक्निक से करवा दूंगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, न सर दर्द करेगा, आसानी से प्रश्न हल हो जाएंगे। अब इसके लिए मैं प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं, जितने प्रश्न आए हैं, जितने पैसेज आए हैं, उनको मैं करवाऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसेज करने की आवश्यकता नहीं होती, उसी में से उत्तर मिल जाता है। ठीक, तो आपका ये पेपर फर्स्ट का कार्यक्रम समाप्त हुआ। तो जो आपके 15-75 क्वेश्चंस जो आपके पेडागोजी के रहे, इनको मैं ट्रिक टेक्निक से करवाता हूं, इसलिए कोई भी बच्चा फेल होने की किसी की संभावना नहीं होती है कि कोई गड़बड़ हो जाएगा। ठीक ना। अब इसके बाद देखिए पेपर सेकंड में हम लोग बात कर लेते हैं। तो पेपर सेकंड में सीडपी से आपके 30 प्रश्न, सीडपी से आपके 30 प्रश्न हो जाएंगे। और इसके बाद सोशल साइंस से मित्रों, अगर आप सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं तो 60 प्रश्नों का सामना आपको करना है। अब 60 प्रश्न जो इसमें होते हैं, ये 60 प्रश्न आपके 6, 7, 8 एनसीईआरटी। मित्रों मैं इसलिए बताता चल रहा हूं कि मान लीजिए कम समय है, कक्षाएं पूरी ना हो पाएं, तो इसलिए आप 6, 7, 8 की एनसीईआरटी गुमराह ना होइएगा। इसलिए मैं हर एक चीज प्रेशर दे के कह रहा हूं। 6, 7, 8 की एनसीईआरटी से सब प्रश्न वहीं से रहता है, एको प्रश्न बाहर से नहीं रहता। जब मैं दिखाना शुरू करूंगा तो आप लोग कहेंगे कि कितना अच्छा सर दिखा के चल रहे हैं, बता के चल रहे हैं। तो आपका हिस्ट्री, और इसके बाद जियोग्राफी, पॉलिटी, यहां से आपको मिलेंगे पूरे प्रश्न। देखिए इकोनॉमिक्स की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इकोनॉमिक्स इसी में मर्ज कर दिया गया है सबको मिला करके, कि राजा कैसे अपनी अर्थव्यवस्था संचालित करते थे। तो इकोनॉमिक्स हर जगह, पॉलिटिकल साइंस में भी मर्ज कर दिया गया है। तो तीनों सब्जेक्ट में आपके इकोनॉमिक्स मर्ज कर दिया गया है। ठीक ना। तो 4 सब्जेक्ट तो होते हैं, लेकिन इसलिए मैंने इको नहीं लिखा, क्योंकि 3 सब्जेक्ट की आपको किताबें मिलेंगी। ठीक ना। तो मुझे कन्फर्म है कि आप लोग, अब मुझे विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे कि 60 प्रश्न। अब देखिए यहाँ से, हाँ मित्रों एक बात, यहाँ से जो आपको प्रश्न मिल रहे हैं, ये तो 40 प्रश्न मिल रहे हैं, 20 प्रश्न आपका इसमें पेडागोजी का होता है। ये जो 20 प्रश्न होते हैं एनसीईआरटी के अंदर से होते हैं पेडागोजी के, इसको भी दिखाता चलूँगा और आपको इन 20 प्रश्नों के लिए मैं ट्रिक टेक्निक भी बताता चलूँगा। तो आपका ट्रिक भी हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं साइंस प्लस मैथ में। साइंस प्लस मैथ में आपका 60 प्रश्न बनेगा, 60 प्रश्न बनेगा। देखिए आपको साइंस जो पढ़ना है, 6, 7, 8 की साइंस से 20 क्या मतलब 30 प्रश्न तो आपके वहीं से रहेंगे, 30 प्रश्न, लेकिन 20 प्रश्न आपका थ्योरेटिकल टाइप का रहेगा और 10 प्रश्न इसमें आपके पेडागोजी के रहेंगे। ये पेडागोजी के 10 प्रश्न आपके ट्रिक टेक्निक से आराम से हो जाएंगे।
ठीक ना। आगे हम लोग देखते हैं फिर 6, 7, 8 की ही NCERT से मित्रों आपका रहेगा 20 प्रश्न मैथ से, ठीक। तो 20, 20, 40 हो गया। 10 प्रश्न आपका यानी थियरी वाला 20 प्रश्न और 10 प्रश्न आपका पेडागोजी से रहेगा। तो इन 10 प्रश्नों के लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, इसको मैं ट्रिक टेक्निक से पूरा करवाऊंगा। तो मित्रों इस हिसाब से इसके बाद आपका आता है हिंदी। यहाँ से आपके 30 प्रश्न, सेम पेपर फर्स्ट की तरह 15 प्रश्न आपके पैसेज से, 15 प्रश्न पैसेज से और 15 प्रश्न पेडागोजी। वैसे ही संस्कृत में 15 प्रश्न आपके पैसेज से रहेंगे 15 प्रश्न और आपके 15 प्रश्न पेडागोजी से रहेंगे। तो मित्रों मुझे पूर्ण विश्वास है इस सीटेट की क्लास की इंट्रो में आप समझ पाए होंगे कि कैसे कैसे सीटेट के प्रश्न बनते हैं। अभी तो प्रश्न कैसे बनते हैं इसको तो मैं बताऊंगा, लेकिन कैसे कैसे आपको तैयारी करना है। मित्रों एक बात बहुत विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, मैंने सीटेट 8 बार क्रैक किया है और ये 9वीं बार मैं आप लोगों के साथ मैं भी कंटिन्यू सीटेट देता हूं। तो इसलिए मित्रों एक चीज़ आप विशेष ध्यान दीजिएगा, जितना बताऊं न कम न ज़्यादा, जितना बता दूं उतना पढ़ना। मैं गारंटी देता हूं आपको कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है, आप 100% सफल होंगे। पास होना सीटेट में बहुत ही आसान होता है, शायद है कि इससे आसान दुनिया में कोई एग्ज़ाम होगा। मित्रों ये मेरा अनुभव भी है और मैं अभी तक जो लोग मेरी क्लास लिए हैं, मेरे क्लास में बच्चे फेल नहीं होते। उसका केवल एक ही रीज़न है कि मैं चीज़ों को दिखाता चलता हूँ, समझाता चलता हूँ, बताता चलता हूँ कि अच्छे से, कहीं गुमराह नहीं करता हूँ बच्चों को। तो प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग उद्देश्य क्लासेस की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि जैसे ही वीडियो पहुँचे आप लोगों के पास तो आप लोग देखिए, आप लोगों का फ़ायदा हो जाए। और बहुत ही जल्द हम लोग डिजिटल बोर्ड पे भी आने वाले हैं, लेकिन उसके पहले आप लोग प्रयास करिएगा कि 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से, क्योंकि अभी स्टार्ट हुआ है उद्देश्य क्लासेस। तो आप लोग मेरा मनोबल बढ़ाइए, हम आपका मनोबल बढ़ाएंगे। उद्देश्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपको सभी कक्षाएं, ऑल वन डेज एग्ज़ाम की कक्षाएं मिलेंगी। तो मित्रों इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।